सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि अब सीजीएल में मात्र 83 डेज़ बचे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज से अपन एक टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं पर डे के हिसाब से। एक दिन का टारगेट सेट करेंगे कि हाँ आज आज अपने को इतना पढ़ना है, मतलब मैथ में। उसके बाद वोकेब इतने याद करने हैं, और ग्रामर में ये सेक्शन पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर हिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है। तो आज वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं ये लिखने वाला हूँ कि आज मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं ना जो उसका वोकैब सेक्शन है वो पूरा गेम पलट देता है। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स और ईडियम दोनों अपन याद करेंगे 50-50 पर डे। और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक से याद कर लो, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है ब्लैक बुक के अलावा तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। उसके बाद फिर ग्रामर में अपने को आज बेसिक कंप्लीट करना है एक दिन में। उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग करना है, क्लास 6 की एनसीईआरटी आती है उसका चैप्टर 1, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो मैंने कर रखा है, बस मुझे उसका वोकैब याद करना है। रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप फ्रेशर हो या बिगनर हो तो आपको तो कंप्लीट करना पड़ेगा पहले उसका थ्योरी वगैरह जो भी है ना, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर कोई सा भी टॉपिक हो गया, एनालॉगी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ये सारे जो भी आते हैं ना, ये आपको उनका करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा अपन बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में आज मेरे को कंप्लीट करना है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, उसके बाद ऐतिहासिक काल, एंड तीसरा हो जाएगा आपको सिंधु सभ्यता। मैथ में रेशियो कंप्लीट करना है, रेशियो का थ्योरी। उसके बाद स्टैटिक में 3 टॉपिक है, वो देखा जाए तो एक ही टॉपिक है। सबसे पहले फोक डांस, उसके बाद क्लासिकल डांस, और देन ट्राइबल डांस। ये तीनों एक ही में आता है, ठीक है, बट मैंने तीनों को अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फाइनली जो है मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से। तो निकालते हैं अपन ब्लैक बुक। एक्चुअली क्या है कि इसमें पहले से ही सारा कुछ नो मतलब टिक लगा हुआ है, तो इसको मैं थर्ड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। होता क्या है ना कि अगर आप कितने भी अच्छे तरीके से रिवाइज मतलब याद कर लो, अगर उसको आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो मैं कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये अपन याद कर रहे हैं अभी 1 वर्ड। उसके बाद अपन याद करेंगे सिनोनिम्स। इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनको मैंने ट्रिक के थ्रू याद करा है। ट्रिक बोले तो अपन बोलते हैं ना कि हाँ यार इस वर्ड से मन में कुछ वर्ड रिलेट कर लो, फिर हो जाता है ना, ट्रिक बन जाता है, खुद से ही बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे वीडियो देखने की, आराम से आप खुद से ही बना सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक था एडियम्स का, मतलब 0 से लेकर 50 तक 50 वर्ड, वो मुझे याद हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। और अब अपन याद करते हैं सिनोनिम्स, वो भी मुझे 50 याद करने हैं। सिनोनिम्स कहीं ना कहीं एडियम से थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि यार एडियम से जल्दी याद हो जाता है, लेकिन सिनोनिम्स में थोड़ा टाइम लगता है। और सिनोनिम्स भी मैं थर्ड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, लेकिन रिवीजन तो ज़रूरी है ना। तो जो चीज़ें भूलता हूँ वो फिर रिवीजन के थ्रू याद हो जाती है। तो इसके बाद पहले ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर अपने को ग्रामर का बेसिक भी कंप्लीट करना है। और मुझे सिनोनिम्स भी 50 याद हो गए हैं, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। और फाइनली जो है आज का जो इंग्लिश का जो वोकैब सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे जो है ग्रामर का बेसिक लर्न करना है। तो यूट्यूब पे एक टीचर है अमन सर, अमन वशिष्ठ सर, तो मैंने उन्हीं से मतलब नोट्स इसका बनाया हुआ है ग्रामर का। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो इसमें ये स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे, नाउन से। ज़्यादा नहीं, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये जो ना ये जो पेज साइड में छोटा सा पेज है, ये मैंने दूसरे कॉपी में इसका नोट्स बनाया था। देन वहाँ से मैंने उसको उखाड़ के यहाँ पे चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो ये 5-6 पेज है और उधर 2-3 पेज है टोटल। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा नाउन है, नाउन के बारे में 3-4 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है। जब मेन चैप्टर आएगा ना, जैसे वर्ब आ गया, या फिर एडवर्ब आ गया, या फिर आर्टिकल्स आ गया, तो वहाँ पे जो मेन मेन रूल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट कहीं ना कहीं बेसिक भी ज़रूरी होता है। अगर हमें पता ही नहीं है यार एडवर्ब क्या होता है, वहाँ पे हम एडवर्ब का एरर कैसे खोज पाएंगे, दिक्कत होगी ना वहाँ पे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है।
तो आज का जो मेरा ग्रामर में बेसिक चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं डायरी में वहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे याद क्या करना है, सॉरी याद नहीं करना, मुझे रीडिंग करनी है इंग्लिश में क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1। और ये रही। एक्चुअली इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको रीड कर लिया था, अब बस मुझे इसका वोकेब याद करना है, रिवाइज़ करना है बस। तो अगर आपने इसको स्टार्ट नहीं करा है तो आप आज से स्टार्ट करो। पर डे आपको एक चैप्टर पढ़ना है, और जो जो आपको वर्ड हार्ड लगते हैं ना उसको आप वहाँ पे उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और उसका मीनिंग बगल में लिख लो, या फिर मतलब बुक के साइड में, या फिर एक नई कॉपी में, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये भी याद हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसे टिक कर देता हूँ। तो मेरा आज का इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया, दोनों ग्रामर भी कंप्लीट और इंग्लिश भी कंप्लीट। तो अब मुझे याद करना है हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत और सिंधु सभ्यता। और ये जो मेरे पास हिस्ट्री का नोट्स है, इस कॉपी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। दरअसल मैंने काफ़ी टाइम पहले नोट्स बनाया था, और उस टाइम पे ना इसका कवर था ऊपर से, वो पता नहीं कैसे यार पतला था, वो फट गया। उसके बाद फिर इसको मैंने बड़े संभाल के रखा काफ़ी टाइम से। और ये तो आपको पता ही होगा यार, नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो मेरा मन नहीं कर रहा मैं वापस से बनाऊँ, क्योंकि यार मैं वापस से बनाऊँगा फिर उसमें सारा कुछ लिखो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 पेज में आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो यार हिस्ट्री की मेरे पास दो दो कॉपियाँ पड़ी हुई है, उसमें तीनों सेक्शन है, मॉडर्न, मेडिवल और ये एंशिएंट। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको वापस से दूसरी कॉपी में नोट डाउन नहीं करा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हिस्ट्री में कम से कम 2 दिन देने पड़ेंगे। ये जो 3 टॉपिक है इसको मैं 2 दिन में कंप्लीट करूँगा। आज मैं आधा करूँगा, देन कल आधा। और जो आज की जो 3 टॉपिक थे डे 1 के हिसाब से वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं वहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो मेरा ये तीनों कंप्लीट हो गया, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। तो अब मुझे याद करना है सबसे लास्ट स्टैटिक वाला। ये मैथ और रीजनिंग में बाद में करूँगा। तो स्टैटिक में 3 टॉपिक है, फोक डांस, क्लासिकल डांस और ट्राइबल डांस। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, मेरे पास ऑलरेडी इसका नोट्स बना हुआ है। ये भी मैंने याद कर रखा है, बस मुझे रिवाइज़ मारना है, क्योंकि ना इसके नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है कि इसमें से कई ऐसे हैं जिनके मैंने खुद से ट्रिक बनाए हैं। अब मैं यूट्यूब पे सर्च करता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता और मिलता भी नहीं, पता नहीं कि मिलता है नहीं मिलता। तो मैंने खुद से ही ट्रिक बना लिया है इसका। वैसे आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है स्टैटिक में स्पेशली, तो आप ट्रिक बना के ईज़िली याद कर सकते हो। तो फाइनली जो है आज का जो स्टैटिक का टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बस मुझे 2 काम और करने हैं। सबसे पहला मैथ का थ्योरी कंप्लीट करना है, रेशियो का, एंड दूसरा मुझे मॉक लगाना है, रीजनिंग में मॉक टेस्ट देना है। तो मैथ और रीजनिंग का मॉक मैं कुछ देर में लगा लूँगा। वैसे आपको भी ये सारा कुछ आज कंप्लीट करना है, और अपने पास मात्र 83 डेज़ हैं। तो 83 डेज़ अगर अपन फुल डेडिकेशन के साथ लग जाएँ तो सीजीएल क्रैक हो सकता है। तो गाइज़ यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो सच में इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना।